दोस्तों इसे सेटअप करने में आज हमको पूरा एक्सपीरियंस होने में 3 से 4 साल लग गए। गाय भैंसों में हमने उस समय पर डेयरी फार्म चालू करा था, उस समय हमें दूध लगाना भी नहीं आता था दोस्तों, भैंसों का। गायों का तो हालांकि हम लगाते थे, हमारे पास गाय तो थी पुराने समय से, पर भैंसों का दूध हमसे नहीं लग पाता था दोस्तों। फिर हमने 2 भैंस लाए थे, सबसे स्टार्टिंग की ये भैंस है, सबसे स्टार्टिंग की, जो कि 1,25,000 की पड़ी थी। 2 लाए थे, एक भैंस हमने बेच चुके, वो कंसीव नहीं कर पा रही थी दोस्तों। ज़्यादातर भैंसों का डेयरी फार्म इसलिए खुलता है क्योंकि भैंसें डायरेक्ट यहाँ से दलाल के पास जाती है, और दलाल के पास जाने से आपको पता ही है क्या होना, कटना ही है भैंस। इस चक्कर में हमारे एरिया में भैंसों का फार्म ज़्यादा होता है गायों की तुलना में, क्योंकि भैंसें आपका आधा रेट देके चले जाती है। मान के चलिए आपने 1 लाख की भैंस लाए तो वो 25 से 30 हज़ार में चली ही जाएगी। बाकी गायों का ऐसा है कि गाय नहीं बिके, क्योंकि मतलब दलाल गाय नहीं खरीदता, बाकड़ी। इस प्रकार से दोस्तों कुछ इस प्रकार डेयरी ज़्यादातर आपने देखा होगा 500 भैंसों का, 1000 भैंसों का डेयरी फार्म, पर गायों को आपने नहीं देखा होगा। 1000 गैया का डेयरी फार्म देखा होगा, पर A2 मिल्क वाली जो गिर नस्ल की गाय हो उसका आपने 1000 गायों तक का भी फार्म देखा होगा। पर आप कभी जर्सी गाय और ये मतलब अपनी जो लोकल ब्रीड है इनका फार्म आपने नहीं देखा होगा ज़्यादा बड़ा, क्योंकि दोस्तों इन्वेस्ट आप पूरा कर देते हो, फिर लास्ट में यदि वो कंसीव नहीं कर पाई, कंसीव रेशो आपका कम होगा, आपको मेंटेन आपका सही नहीं रहा, तो फार्म बंद हो गया तो आपको टोटल लॉस होगा। भैंसों के मामले में ऐसा है, आपने 10 लाख लगाया तो आपको 4 लाख तो मिल ही जाएगा, किसी गिरी से गिरी कंडीशन में। पर्सनल एक्सपीरियंस हो तो ही चालू करें, पहले एक्सपीरियंस लें। बाकी डेयरी फार्म फ़ायदे का प्रॉफिट है, सही एक्सपीरियंस से करें तो, सही नॉलेज से करें तो। बाकी आप ऐसे करोगे तो पक्का 100% आप लॉस में ही जाओगे, क्योंकि दोस्तों मान के चलिए गाय मैंने आपको 60,000 में ली, इसने मेरे को 1 साल 1.5 साल इसने दूध दिया, ये कंसीव नहीं हो पा रही। अब मैं इसका क्या करूं दोस्तों? अब ये 1.5 लीटर दूध दे रही है, खा उतना ही रही है। यदि इसको खाना नहीं दिया तो ये बिल्कुल सूख के कंकाल हो जाएगी, फिर ये कंसीव नहीं करेगी। दोस्तों खिलाना तो आपको पड़ेगा, दूध दे चाहे नहीं दे। तो इस चक्कर में ऐसा कुछ है। अरे इसी के मुकाबले यदि हमारे पास भैंस होती कोई सी बाकड़ी, ये मान के चलिए हमारे पास बाकड़ी भैंस है, ये 1 लाख की नहीं 90-95 हज़ार की ये भैंस थी हमारी, जो कि मान के चलिए आज की गिरी से गिरी कंडीशन में 25 से 28 हज़ार में ये गिरी से गिरी कंडीशन में बिक जाएगी। और इसके नीचे जो बछिया या पाड़ा होगा, पाड़ा या पड़िया होगा, वो बिक जाएगी आपकी, वो भी बिक जाएगी आपकी 8-9 हज़ार की, जो 1 साल 1.5 साल से ऊपर की हो गई है, क्योंकि इसे जने भी 1 साल से ऊपर हो गया है। तो 8-9 हज़ार का वो, और 27-28 हज़ार की ये भैंस, तो 28 और 9 आपका ये बन गया 34-35 हज़ार में आपकी ये बड़ी भैंस खड़ी है। अभी गायों के मामले में बिल्कुल अलग है, गाय ये आपकी नील है, बिल्कुल ज़ीरो। इसका कोई 1 रुपये में यदि आप किसी को धर्म भी करोगे तो कोई धर्म में भी नहीं लेगा गाय। इस चक्कर में डेयरी फार्म गायों का सक्सेस कम होता